प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 4। जिन लोगों ने कि कुल मालिक के अरूप और स्वरूप की महिमा सुनकर और स्वरूप का हददार और एक देशी होना समझकर उसका निरादर किया और अरूप में ही एकदम पहुंचने का इरादा करके किसी किस्म का जतन शुरू किया, तो उन्होंने धोखा खाया और जिस देश में कि वे रूप धरकर पैदा हुए उसी मंडल के स्वरूप के पीछे जो अरूप है उसमें समाये, और वो अरूप माया के गिलाफ से ढका हुआ है, यानी उसी में से सब रचना का मसाला जो उस मंडल में हो रही है निकलता है। इस वास्ते जो सुरतें कि इस अरूप में समाई वे देर या अबेर फिर देह धरकर प्रकट यानी पैदा होती हैं। इसी तरह जहाँ तक की रूपवान रचना है वहाँ के स्वरूप और अरूप में थोड़ी बहुत माया, चाहे लतीफ है या कसीफ, खोल या गिलाफ होकर मिली है, और निर्मल अरूप सिर्फ निर्माया देश में प्रकट है, और बाकी सब जगह जैसा कि ऊपर कहा गया थोड़ी या बहुत लतीफ या कसीफ माया से ढका हुआ है। खुलासा यह है कि जब तक कोई एक मंडल के स्वरूप से दूसरे मंडल के स्वरूप तक और इसी तरह से सब मंडलों को जहाँ जहाँ स्वरूप मौजूद है तय करके यानी कुल माया के घेर के पार न पहुँचेगा तब तक सच्चे अरूप का दर्शन नहीं पावेगा। इस वास्ते जिन्होंने अरूप को सर्वव्यापक मानकर जिस मंडल में कि वह पैदा हुए वहीं के रूप का अभाव करके अरूप में समाये, तो वे उस पर्दे में रहे जहाँ से कि रचना उस मंडल को जारी है, और इस सबब से जन्म मरण से उनका छुटकारा नहीं हुआ, और इस वास्ते उनका सच्चा उद्धार भी नहीं हुआ। जितने ज्ञानी और सूफी और वेदांती और फैलसफे या अब मौजूद हैं उन सब का यही हाल समझना चाहिए, और उनका यही मत है कि जहाँ वे हैं वहाँ के नाम रूप को मायक और मिथ्या समझकर और उसकी तरफ से चित्त को हटाकर वहीं के अरूप में जोड़ते हैं और उसी को सिद्ध करते हैं और उसी को आत्मा यानी अपना स्वरूप कहते हैं और परमात्मा यानी कुल मालिक से उनकी एकता करते हैं। यह बात अब ज्यादा खोलकर कही जाती है कि असली अरूप पर से जो आदि धार आई वही सब रचना की करता है, और उसी से अरूपी और स्वरूपी पद और सूक्ष्म और स्थूल रूपवान रचना दर्जे बदर्जे उतार होकर पैदा हुई, और हरचंद वो असली अरूपी चैतन्य सब जगह मौजूद है, पर सिवाय निजधाम के और सब जगह दर्जे बदर्जे गिलाफों से ढका हुआ है। सो जब तक कि कोई नीचे के दर्जे के अभ्यास करके निज मुकाम तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसको निज स्वरूप यानी असली अरूपी चैतन्य स्वरूप का दर्शन किसी जगह नहीं हो सकता। इस सबब से जिन्होंने कि प्रथम ही नाम और रूप का निरादर करके अरूप की तरफ लगना चाहा उन्होंने बहुत धोखा खाया कि जहाँ वे थे वहीं के गिलाफी अरूप में समाये, और जन्म मरण के चक्कर से उनका बचाव नहीं हुआ, यानी उनका सच्चा उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि जिस सिलसिले से ऊपर से नीचे तक रचना होती चली आई है उसी सिलसिले से उलटना यानी चढ़ाई मुमकिन है, और तरह से काम दुरुस्त और पूरा नहीं बन सकता। देखो इस लोक की रचना में सब में उत्तम स्वरूप मनुष्य का है, और नीचे की रचना में इसी के स्वरूप का खाका यानी आकार कमी बेशी यानी बहुत कुछ फर्क के साथ पशु और पखेरु और कीड़े मकोड़े वगैरह में चला गया है। अब दरियाफ्त करना चाहिए कि ये मनुष्य के आकार का उतार किस स्थान से हुआ है, यानी आदि स्वरूप कहाँ है और कितने दर्जे बीच में हैं। सो जब तक ये दर्जे तय करके
कोई आदि स्वरूप के स्थान तक न पहुंचेगा, तब तक असली अरूपी पद में उनका पहुंचना मुमकिन नहीं है। खुलासा यह है कि जो कोई रूपवान रचना के मंडल में है, वो जब तक कि कुल रूपवान रचना के मंडल जो उसके ऊपर यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म है तय न करेगा, तब तक उस पद में जहां से कि प्रथम रूप प्रकट हुआ नहीं पहुंच सकता है। इस वास्ते हर एक शख्स को चाहिए कि जो नाम और रूप के मुकाम से हटकर अनाम और अरूप से मिलना चाहे, तो भेद रास्ते और मंजिलों का और जुगत चलने की भेदी से दरियाफ्त करके चलना और चढ़ना शुरू करे, तो एक दिन वह निज घर में पहुंच जाएगा। और जो कहते हैं कि असली रूप चैतन्य हर जगह मौजूद है और जो पर्दे की बीच में उसके और इस शख्स के स्थान यानी बैठक के हायल हैं, वे उनसे बेखबर हैं और न जुगत उनके फोड़ने यानी तय करने की जानते हैं और चलने चढ़ने को भ्रम मानते हैं। वे भारी भूल और मूर्खता में पड़े हुए हैं। उनका छुटकारा यानी सच्चा उद्धार कभी नहीं होवेगा। मालूम होवे कि ऊंचे से नीचे देश तक जो कुछ की लतीफ और कसीफ यानी सूक्ष्म और स्थूल रचना हुई, वो जगह जगह असली मौजूद है। इसमें कुछ शक नहीं कि जो रचना माया के घेर में है, वो हमेशा बदलती रहती है और नाशवान है। लेकिन जब तक कि उस रचना का सिलसिला कायम है, जो जीव की उस रचना में पैदा हुए हैं, वे वहां के भोगों और पदार्थों में और तन मन और इंद्रियों के संग हमेशा बंधे रहेंगे और जन्म मरण के चक्कर में दुख सुख भोगते रहेंगे, जब तक कि वे उस माया की रचना के घेर से बाहर न जावेंगे। जो कोई कहे कि हमने सब भेद रचना का समझ लिया और माया और उसके भोग और पदार्थ और भी उस रचना को जो उसके घेर में हुई है मिथ्या जानकर अपना निज रूप असली अरूपी चैतन्य समझ लिया, तो ऐसे जानने और समझने से माया के घेर से पार होना मुमकिन नहीं है। ये समझ बूझ लेकर उसको मुनासिब है कि जैसे निर्मल सूरज चैतन्य की धार माया के घेर में उतरकर और गिलाफों के अंदर बैठकर मन और इंद्रियों के वसीले से इस लोक में कार्रवाई कर रही है, उसको उसी तरह अभ्यास करके हर एक पर्दे को फोड़कर उल्टावे और माया के मंडल के पार पहुंचावे, क्योंकि बिना भेद और अभ्यास के ये पर्दे फूट नहीं सकते और न सूरज अपने निज घर की तरफ उलट सकती है। और जिन लोगों ने स्वरूप की महिमा समझकर उसकी उपासना की जरूरत वास्ते पहुंचने असली अरूप पर करार दी, लेकिन बजाय दरियाफ्त करने भेद असली स्वरूप या स्वरूपों के, जो रास्ते में हर एक मंडल में वाक़ हैं, किसी एक या दो स्थान के स्वरूप की या उस पद के अवतारों के स्वरूप की नकल पत्थर या धातु की बनाकर उसी की पूजा में अटक रहे और असली स्वरूप का भेद और उसके स्थान और उसमें पहुंचने की जुगत का खोज करके जतन न किया, वे भी जहां के तहां रहे और एक कदम भी रास्ता तय न किया। इस सबब से उनका भी उद्धार नहीं हुआ। इसी तरह कुल जीव भूल और भ्रम और गफलत में पड़ गए और रास्ता सच्चे उद्धार का बंद हो गया और बादे जीव तन मन और स्थूल अंगों की सफाई के जतन में, जो कि सिर्फ संयम थे और निज घर का रास्ता तय करने की जुगत उनमें नहीं थी, लग गए और हरचंद की उन्होंने तकलीफ और काष्ठा बहुत उठाई, पर जीव के सच्चे उद्धार की करनी उनसे कुछ न बनी, बल्कि और उल्टे अहंकारी और रोजगारी हो गए। ऐसी हालत जगत की देखकर कुल मालिक राधा समिझाल जीवों पर अतिदया करके संत सद्गुरु रूप धार कर जगत में प्रकट हुए और कुल भेद रास्ते का
और हर एक स्थान के स्वरूप का और तरीका चलने का निहायत सहज करके जो लड़का, जवान, बूढ़ा और औरत और मर्द आसानी से कमा सकते हैं, आमतौर पर समझाया और सच्चे उद्धार का रास्ता जारी किया। अब जो कोई इसके माफिक कार्रवाई करे वो हर एक मंडल के स्वरूपी और अरूपी मालिक का दर्शन करता हुआ धुर अरूप पद में पहुंचकर पूर्ण और अमर आनंद को प्राप्त हो सकता है और जन्म मरण की फांसी सहज में काट कर अपना सच्चा उद्धार हासिल कर सकता है। इस कार्रवाई के अंजाम देने के लिए सिर्फ संत सद्गुरु या सात गुरु का मिलना और उनसे उपदेश लेकर राधा स्वामी जाल की दया और मेहर के बल से प्रेम अंग लेकर अभ्यास करना दरकार है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मन और सूरत की चढ़ाई ऊंचे देशों में और अपना सच्चा निर्वाह होता हुआ अभ्यासी जीव आप देख सकता है और आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई करके आसानी के साथ एक दिन धुरपद में पहुंच सकता है।